नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यूएस में आपका स्वागत है। लेसन प्लान के इस एपिसोड में आज का विषय है गणित और प्रकरण जो है आरोही अवरोही है। कक्षा 5 से लिए गए चक्र और अवधि विद्यालय के नियम अनुसार होंगे। यह लेसन प्लान का वीडियो अति आवश्यक है क्योंकि ये परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में बनाया गया है। तो देर ना करते हुए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और जल्दी से समाप्त करते हैं, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए अति आवश्यक होने के कारण हमने यह वीडियो देखकर बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं। समान उद्देश्य में 5 से 6 प्रश्न लिए जाएंगे, 6 पॉइंट्स लिए जाएंगे, जो कि कोई ज़रूरी नहीं 5 पॉइंट भी ले सकते हैं, जो कि आपके विषय पर आधारित होगा कि विषय के द्वारा बच्चे को क्या सिखा सकते हैं। इसके बाद विशिष्ट उत्तर जो होता है, विशिष्ट उद्देश्य जो होता है, विशिष्ट उद्देश्य में 3 पॉइंट लिए जाते हैं, जो कि आपके प्रकरण पर आधारित होता है कि प्रकरण के द्वारा बच्चे को क्या सिखा सकते हैं। हम इस वीडियो को जल्दी जल्दी इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि आप जो है आपके लिए इसमें मुख्य चीज़ों को बताना अति आवश्यक होता है। और इसके पहले अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, हमारे द्वारा बनाए गए बहुत से वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो बोधात्मक प्रश्न में भी 3 पॉइंट लिए जाते हैं, जो कि बताया जाता है बच्चे इससे क्या समझ सकते हैं। प्रयोगात्मक में यानी समझने के बाद बच्चे क्या कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षण सामग्री पढ़ाते समय जिन चीज़ों का ज़रूरत पड़ा होगा आप उसको शिक्षण सामग्री में लिखेंगे। पूर्व ज्ञान बताएंगे कि छात्रों के बारे में, छात्र जो हैं आपके प्रकरण के बारे में कुछ जानकारी रखते थे या नहीं रखते थे। इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। 4 से 5 4 प्रश्न लिए जाएंगे। सामान्यतः जो अंतिम प्रश्न होता है समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। इसके बाद उद्देश्य कथन आता है। उद्देश्य कथन में बताएंगे छात्रों आज हम आरोही अवरोही के बारे में अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। प्रस्तुतिकरण तालिका आता है। प्रस्तुतिकरण तालिका में 3 प्रश्न लिए जाते हैं, जो कि अंतिम प्रश्न होता है अस्पष्ट होता है। जैसे कुछ संख्याएं बताइए, तो 2 3 4 5 6 7 8, तो सभी संख्याएं कौन से क्रम में हैं, तो एक बोलेंगे आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम से आप क्या समझते हैं, तो अस्पष्ट उत्तर। यहाँ पर आप परेशान होंगे, तो परेशान नहीं होने की बात नहीं, छात्र अध्यापक उसको क्या करेंगे, स्पष्ट करेंगे, जिसको लिखेंगे व्याख्यान विधि। इसके बाद उदाहरण के साथ जो है यहाँ पे देखेंगे उदाहरण भी दिया गया है। इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे लिखेंगे दृष्टांत विधि। अब विधियों के बारे में भी एक वीडियो आने वाला है, उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार करिएगा। आरोही क्रम जो है कि उनको बताएंगे, प्रश्नों को श्याम पटकार पे भी लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्याम पटकार की एक रो में आप लिखेंगे। इसके बाद आता है दूसरा टीचिंग पॉइंट अवरोही क्रम में भी 3 प्रश्न लिए जाएंगे। तीसरा प्रश्न होता है अस्पष्ट उत्तर। अस्पष्ट उत्तर को स्पष्टीकरण करते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए ये रहा पूरा सॉल्व, ये हुआ। फिर तीसरा टीचिंग पॉइंट आता है आरोही तथा अवरोही क्रम में अंतर। तो यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं आरोही क्रम में अंत में कौन सी संख्या लिखते हैं। तो जो बड़ी संख्या होती है, तो 9 12 3 18 5 में अवरोही क्रम में लिखिए। लिखने के बाद आरोही तथा अवरोही क्रम में अंतर बताइए, ये लिखेंगे। स्पष्टीकरण करते हुए आप उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी देंगे। इस प्रकार से दोनों के बीच में अंतर, डिफरेंस बताना, डिफरेंशिएशन करना तो आप सबको आता ही होगा। ये आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन प्रश्न इसी लेसन प्लान के अंतर्गत से लेना है और इसी से रिलेट करके लेना है। इस प्रकार से इनके प्रत्येक उत्तर श्यामपट्ट कार्य पर लिख लेंगे। इसके बाद कक्षा कार्य में निरीक्षण, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इसके बारे में चर्चा करेंगे तो जानना चाहते हैं ज़्यादा डिटेल में, तो आप हमारा ठीक डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक के द्वारा जाकर देखिए। पुनरावृत्ति प्रश्न के बारे में भी हमने चर्चा कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो वही है। गृह कार्य में भी कम से कम शब्दों में और जितना व्यवहारिक हो सके उतना व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग करते हुए जरूर लिखिएगा। इस प्रकार से हमारा लेसन प्लान का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे वीडियो से आपको कितना लाभ हुआ और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इतना ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।